रात के 12 बज रहे थे। निखिल अपनी कुछ फाइल निपटाता हुआ ऑफिस में अकेला काम कर रहा था। बाहर सड़क भी सुनसान हो चुकी थी। केवल सड़क पर कुत्ते ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर भौंक रहे थे। वहीं खड़ा पियून जो निखिल के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो ऑफिस बंद करके जा सके, वो उन कुत्तों को भगा रहा था, मगर वो भागने की बजाय और जोर जोर से भौंक रहे थे। ये देख पियून भी निराश होकर अब उन्हें नहीं भगा रहा था, पर उसे घर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बार बार आकर निखिल से पूछ रहा था। मगर निखिल का काम बहुत सारा था, इसलिए वो लगातार बिना रुके काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी थकान के कारण नींद के झोंके आने लगे। उसने घड़ी देखी तो 1 बज रहा था। पियून अपनी चेयर पर बैठे बैठे सो गया था, तो उसने उसे उठाना नहीं समझा। कॉफी बनाने के लिए खुद ही कैंटीन की ओर चल पड़ा। वो अपनी चेयर से उठा ही था कि उसे किसी के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो पलटकर पीछे की ओर देखने लगा। उसे लगा उसका भ्रम होगा। उसने कैंटीन में जाकर कॉफी मशीन ऑन की तो उसके साथ साथ दूसरी मशीनें भी चालू हो गई। टोस्टर से टोस्ट निकाल रहा था तो दूसरी तरफ माइक्रो ओवन की प्लेट भी अपने आप घूम रही थी। वो डर कर पीछे हट गया, तभी कॉफी का मग हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। यह सब देखकर उसकी नींद हवा हो गई। वह पसीने से तरबतर हो गया। कॉफी का कप उसके सामने हवा में उड़ रहा था। वह चीखता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। 2 दिनों तक वो बुखार से तड़पता रहा। रह रहकर वो ही सारे सपने उसे आ रहे थे। वह नींद में ही बार बार डर कर उठ रहा था। उस रात ऑफिस में केवल निखिल और पियून ही थे, तो सभी लोग पियून से ही पूछने लगे कि उस रात क्या हुआ था। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। निखिल सर चीखते हुए बाहर निकल गए थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वे नहीं रुके। मैं भी उनके पीछे पीछे ऑफिस लॉक करके निकल गया। मुझे कुछ भी नहीं पता। पियून की बात सुनकर ऑफिस के बॉस सोच में पड़ गए और बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। उसी दिन रात को ठीक 12 बजे जब ऑफिस में ऑफिस का मेन गेट खोलकर एक काला चोगा पहने इंसान ने सड़क के दोनों तरफ देखा, फिर खामोशी से ऑफिस में दाखिल हो गया। फिर एक चेयर खिसकाकर वहां से कालीन हटाया और गुप्त दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की सहायता से तल घर में दाखिल हो गया। वह दबे पांव खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उस तल घर में ढेर सारी ऑफिस की पुरानी फाइलें रखी हुई थी। उन्हीं फाइलों की अलमारी के बीच एक अलमारी को धक्का देकर उसने एक और गुप्त रास्ता खोला और अपने दोनों पैरों की सहायता से जमीन पर बैठकर किसी को प्रणाम करने लगा। उस कमरे में हल्की हल्की लाइट जल रही थी। उसी लाल रोशनी में सामने रखी हुई एक भयानक डायन की मूर्ति नजर आ रही थी। मूर्ति के ठीक सामने पूजा का सामान रखा हुआ था। वो काला चोगा पहना हुआ इंसान मूर्ति की पूजा करने लगा और अजीब से मंत्रों के साथ पहले उसने अपने चोगे में रखा हुआ मुर्गी का बच्चा निकाला और उसकी आहुति दी। उस आहुति के बाद उसके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा। वह बहुत जोर से हिल रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। फिर कुछ देर बाद जब उसके शरीर का कंपन बंद हुआ, उसने अपने सीधे हाथ के अंगूठे को सामने रखे खंजर से काट लिया और अंगूठे से निकलने वाले रक्त से सामने रखी डायन की मूर्ति को 10 तिलक किया। हे राक्षसी, पिछले 10 वर्षों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। आपको हर बार भोग भी देता हूँ, मगर आज तक आपने मुझे आपका साक्षात्कार नहीं कराया। मैंने अपने ऑफिस में आपको जगह दी। एक अघोरी होते हुए भी आम इंसान की तरह आपकी स्थली पर आपका मंदिर बनाकर आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे मंसूबों को कामयाबी दो। मेरी पूजा स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरी पूजा। कहते हुए उस काले चोगे वाले इंसान ने उस मुर्गी के बच्चे का बहता हुआ रक्त अपनी जीभ से चाटा और फिर उस बच्चे का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। उस काले चोगे वाले व्यक्ति की शक्ल नजर नहीं आ रही थी, मगर अंधेरे में क्रोध के कारण लाल हुई उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। उसने खड़े होकर वापस सारे चोर दरवाजे बंद किए, ऑफिस से बाहर निकल गया। अपने घर जाकर जैसे ही उसने अपना पहना चोगा उतारा, वो और कोई नहीं बल्कि उस ऑफिस का मालिक शिव कुमार ही था। जैसे ही बिस्तर पर लेटा पुरानी बातें याद आने लगी। अमावस्या की रात्रि, आसमान में चांद भी नहीं था, ना ही कोई और रोशनी का साधन। ऐसे अंधेरे जलती हुई चिता की रोशनी में चिता के पास अघोरी के वेश में शिव कुमार कोई पूजा कर रहा था। उसकी पूजा संपन्न होने ही वाली थी कि शमशान की शांति में एम्बुलेंस का शोर गूंजने लगा। एम्बुलेंस उसी जलती हुई चिता के पास आकर खड़ी हो गई।
उसमें से 2 हॉस्पिटल के वार्ड बॉय एक कफन में लिपटी हुई लाश लेकर उतरे और उस जलती हुई चिता से कुछ दूर एक और चिता का निर्माण कर रात के अंधेरे में ही उस लाश को जलाकर चले गए। वे लोग लाश के जलने तक वहां पर नहीं रुके और तुरंत ही एम्बुलेंस में बैठकर चले गए। खामोश शमशान में कुछ पल के लिए जो एम्बुलेंस का शोर हुआ था, अब वहां पर कोई भी नहीं था। अब वहां पर केवल 2 लाश जल रही थी। कुछ देर बाद जब दोनों लाश जलकर ठंडी हुई तो अघोरी आश्चर्यचकित हो गया। एक लाश तो जलकर राख हो चुकी थी और दूसरी लाश अभी भी वैसी की वैसी ही थी। उसने उस लाश के लिए दोबारा चिता सजाई और उस लाश को दोबारा अग्नि के हवाले कर दिया। मगर कुछ देर बाद जब वो चिता ठंडी हुई तो उसने देखा लाश अभी भी वैसी ही थी। उस अघोरी ने अपने जीवन के कई वर्ष शमशान में ही बिताए थे। इस तरह की घटना उसके लिए आश्चर्यजनक थी। अब सुबह के 4 बज चुके थे। नदी के किनारे से ठंडी हवा आ रही थी, मगर उस लाश का चमत्कार देखकर अघोरी पसीने पसीने हो रहा था। मगर उसे एक यकीन हो गया था कि यह लाश हो ना हो एक अलौकिक शक्ति है जिसका अनुभव वो कर चुका था। अक्षर में लोगों की आवाजाही चालू हो इसके पहले ही वो उस लाश को शमशान से लेकर अपने ठिकाने पर आ गया। अगली रात जब अघोरी उस लाश के पास बैठकर अपने कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था तो लाश में अचानक हलचल होने लगी। वह लाश अपने विभत्स स्वरूप में उसके सामने आ गई। तुमने मुझे एक शमशान से दूसरे शमशान में भटकने से बचाया है, वरना मेरी लाश बिना जले कई शमशान में भटक चुकी है। अब तुम्हें मुझे मुक्त कराना होगा, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। मगर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कई दिनों तक डायन की साधना की और अपने लिए नश्वर शरीर की कामना की, मगर मुझे ये नहीं पता था कि नश्वर शरीर में आत्मा का निवास एक निश्चित समय के लिए ही होगा। उसके बाद ये शरीर बिना आत्मा के नश्वर इधर से उधर भटकता रहेगा। अब मुझे मुक्ति तो तब मिलेगी जब कोई वापस उसी डायन की साधना कर मेरे शरीर की मुक्ति का रहस्य पता कर सके, और ये काम अब तुम्हें करना होगा। मैं कई वर्षों से शमशान में हूँ। इस तरह के नश्वर शरीर से पहली बार मेरा सामना हुआ है। आज तक मैंने केवल शमशान निवासी शंभू की साधना की है। डायन की आराधना मैं नहीं कर पाऊंगा। तुमको डायन की आराधना करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे हर हाल में शरीर से मुक्ति चाहिए। उस नश्वर लाश के कहे अनुसार वह अघोरी ऑफिस के तहखाने में दफन डायन की मूर्ति के पास पहुंच गया और अब हर माह की दोनों अष्टमी पर उस डायन की मूर्ति की पूजा कर उस लाश की मुक्ति का साधन ढूंढ रहा था। डायन की पूजा करने में अब उसे भी रस आने लगा था। उसकी हर इच्छाएं पूरी हो रही थी। अब वो उस लाश की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए पूजा के साथ साथ डायन को बलि भी चढ़ाता था। यह सब कुछ बहुत ही खामोशी से हो रहा था और आज से पहले कभी भी उस डायन ने अपने होने का संकेत ऑफिस में किसी को भी नहीं दिया था। मगर फिर निखिल को उस रात ऑफिस में इस तरह का संकेत क्यों मिला? क्या उस लाश के मुक्ति के तार निखिल से जुड़े हुए हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य है? पता करना ही होगा सोचते हुए उस अघोरी की नींद लग गई थी। हर कोई उस रात की बात को भूल गया था। ऐसे ही एक अष्टमी की रात को जब वो अघोरी उस ऑफिस में डायन की पूजा कर रहा था, तभी उस डायन की मूर्ति में हलचल होने लगी। अंगड़ाई लेते हुए वो डायन साक्षात उसके सामने खड़ी हो गई थी। डायन का रूप बहुत ही भयानक था। बड़े बड़े दांत, नाखून, लाल लाल आंखें और मुंह से बहता हुआ खून। उसे देख एक बार तो उस अघोरी की चीख निकल गई। उसे डरा हुआ देख डायन जोर से हंसने लगी। इतने दिनों से मेरी पूजा कर रहे थे, अब मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम मुझसे डर रहे हो? मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे सामने आई हूँ, मगर उसके पहले तुम्हें बलि चढ़ानी होगी, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। माह की दोनों अष्टमी पर मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बलि तो चढ़ाता हूँ, और उसके बावजूद तुम्हें अलग से बलि चाहिए? वो बलि तुम्हारी इच्छा से थी, अब तुम्हें मेरी इच्छा से बलि चढ़ानी होगी। बोलो क्या चाहिए? तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगी। निखिल चाहिए मुझे। उसके परदादा के कारण ही मैं डायन बनी थी। उसकी मौत के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी, और मेरी मुक्ति से ही उस नश्वर लाश की मुक्ति संभव है। कहते हुए वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर वो अघोरी सोच में पड़ गया कि वो निखिल की बलि कैसे चढ़ाएगा। अमावस्या की रात
अघोरी ने निखिल को ढेर सारा ऑफिस का वर्क दिया और प्यून को जाने के लिए कह दिया। उसके बाद पूरे ऑफिस में केवल अघोरी और निखिल बचे हुए थे। निखिल, तुम आत्मा या परलौकिक शक्तियों पर यकीन करते हो या नहीं? आप मुझसे पूछ रहे हो? मैंने तो साक्षात अनुभव किया है, वो भी इसी ऑफिस में। वो तो आज रात को आप रुके हो इसलिए मैं रुका हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर नहीं रुक सकता। जो कुछ भी तुमने अनुभव किया था उसके पीछे की सच्चाई तुम्हें बताता हूँ। कहते हुए वो अघोरी निखिल को लेकर उस तहखाने में पहुंच गया और उसके सामने डायन की मूर्ति लेकर आया। उस डायन की मूर्ति को देखकर निखिल के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई, मानो निखिल बरसों से उसी की तलाश कर रहा हो। इतनी डरावनी मूर्ति के सामने निखिल को मुस्कुराता हुआ देखकर अघोरी आश्चर्यचकित होकर बोला, निखिल, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, मगर उसके पहले तुम्हें मेरे साथ पूजा में बैठना होगा। मानो निखिल भी यही चाहता हो। वह तुरंत ही पूजा में बैठने को तैयार हो गया। जैसे ही ठीक रात के 12 बजे और पूजा संपन्न हुई, डायन की मूर्ति में दोबारा जान आ चुकी थी। मैंने अपना वादा पूरा किया, अपनी बलि स्वीकार करो। कहते हुए अघोरी ने अपने एक हाथ से निखिल का सर पकड़ा और दूसरे हाथ में खड्ग। वह जैसे ही निखिल की गर्दन काटकर अलग करने वाला था, निखिल ने एक झटके में उसके हाथ से खड्ग छीन ली और कुछ मंत्र बोलते हुए डायन की गर्दन तोड़कर अलग कर दी। ये तुमने क्या किया? डायन की बताई हुई विधि से आज मुझे एक लाश का अंतिम संस्कार करना था ताकि वो अपने लोगों के पास जा सके, मगर अब यह सब कुछ संभव नहीं होगा। वो नश्वर लाश आज हम दोनों को खत्म कर देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आप शांत रहिए। मेरा भी मकसद उस लाश को मुक्ति दिलाना ही था। अभी हम लोगों को यहां से निकलना होगा। कहते हुए निखिल ने उस अघोरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वह बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। अघोरी कभी आश्चर्यचकित होकर टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ देखता तो कभी निखिल की तरफ। आप मेरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उस डायन की मूर्ति के पास लेकर गए थे ना, मगर मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मेरे परदादा की थी, जो डायन की पूजा करते थे। जब उनकी लाश आपके पास पहुंची और आप शिव की पूजा छोड़ डायन की पूजा करने लगे, तब मुझे इस ऑफिस में होने वाली डायन की पूजा के बारे में पता चला। तब मैं सच्चाई पता करने के लिए आपके ऑफिस में आया। दोनों की ही मुक्ति का केवल एक ही उपाय था, एक विशेष पूजा के बाद डायन का सिर धड़ से अलग करना। आपने बलि की पूजा की थी तो बलि तो चुड़ैल ही थी, तो बलि डायन की चढ़ गई और उनका शरीर भी नष्ट हो गया। बुरी शक्तियों की आराधना का नतीजा हमेशा बुरा ही रहता है। पिछले कई वर्षों से मेरे परदादा जी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। आराधना करनी है तो शिव की करिए, वही आपको सारी सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। प्रियांशु और अवनी की सगाई बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बावजूद रात को प्रियांशु की मां को पैरालिसिस का अटैक आ गया। सभी घर के लोग परेशान हो गए थे कि आज सुबह ही इतना शगुन का काम हुआ, फिर ऐसी अनहोनी कैसे हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की की कुंडली में शनि भारी है। शनि की नजर अच्छे भले घर को नाश कर देती है। ऐसी नजर लगी कि मेरी अच्छी स्वस्थ भाभी बिस्तर पर आ गई। मोहन जी, जो कि प्रियांशु के पिता थे, अब उन्हें अपनी बहन की बात पर यकीन हो रहा था। रत्ना, तुम सही कह रही थी, मगर मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और अब यह अनहोनी हो गई। आगे और परेशानी ना हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह सगाई ही तोड़ देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो भैया? एक और भाभी बीमार हो गई, दूसरी तरफ भतीजे की सगाई टूट जाएगी। अपने मायके में इतनी बर्बादी मैं नहीं देख सकती। तो तुम ही बताओ क्या उपाय है। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है कि अवनी की शादी प्रियांशु से होने से पहले किसी और से हो जाए। तो क्या तुम चाहती हो कि मेरे इकलौते बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है? मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि पेड़ से शादी करने की बात कर रही हूँ। अवनी की शादी पीपल के पेड़ से करा दी जाए तो उसका शनि का दोष खत्म हो जाएगा। रत्ना के कहने पर अवनी की शादी पीपल के पेड़ से करा दी गई, मगर उन लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि पेड़ पर एक साया पहले से ही मौजूद था और अब अवनी की शादी पीपल के पेड़ के साथ साथ उस साये से भी हो गई। उस दिन के बाद से अवनी को अपने आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होता था, मगर उसने जब भी ये बात अपने घर वालों को कही तो उन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया।
शादी वाले दिन जब अवनी अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार थी, वह साया उसके कमरे में ही खड़ा था। अवनी अपने नए जीवन के सपने देख रही थी, मगर उसके जीवन में क्या अनहोनी लिखी थी यह किसी को नहीं मालूम थी। जैसे ही बारात आई, वह साया प्रियांशु के शरीर में दाखिल हो गया। अभी तक प्रियांशु का चेहरा खूबसूरती से चमक रहा था, अब उसका चेहरा काला हो गया था, आंखें लाल हो गई थी। एक बार तो सब लोग उसका चेहरा देखकर हैरान हो गए थे, मगर अचानक ही सबका ध्यान उसके चेहरे पर से हट गया, क्योंकि पूरी शादी का माहौल खराब हो रहा था। तेज हवाएं चलने लगी, मंडप उड़ने लगा। तेज बारिश होने के कारण शादी का पूरा इंतजाम बर्बाद हो गया, मगर फिर भी घर वालों ने जैसे तैसे प्रियांशु और अवनी की शादी संपन्न की। मगर अब वो साया ही अवनी का पति था, क्योंकि उसकी शादी प्रियांशु से होने की बजाय उसी साया से हुई थी। दूसरी तरफ ससुराल में गृह प्रवेश के समय अवनी और प्रियांशु के साथ साथ उस साया का भी गृह प्रवेश हुआ। एक और अवनी के पैरों के लाल निशान, तो दूसरी तरफ उस साया के पैरों के उल्टे काले निशान। अवनी ने जब ससुराल की दीवारों पर अपने हाथों से हल्दी की छाप लगाई तो कुछ ही देर में हल्दी के पीले हाथ काले हो गए थे। मगर नई बहू के गृह आगमन में सब लोग इतने खुश थे कि किसी का भी ध्यान इन सब बातों पर नहीं गया। सारी रस्में होने के बाद सुहाग की सेज पर जब अवनी प्रियांशु का इंतजार कर रही थी, तब वो साया उनकी सुहाग की सेज पर दाखिल हुआ। फूलों को रौंदता हुआ वो साया धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगा। सेज पर होती हुई हलचल से अवनी को लगा कि प्रियांशु कमरे में दाखिल हो गया। अवनी सकुचाती हुई खुद में सिमट गई। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे कंधे का वो दबाव शरीर के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ने लगा और फिर वो साया अवनी के साथ वहशी तरीके से पेश आने लगा। अवनी जितना प्रियांशु को जानती थी, उस हिसाब से उसको महसूस हो गया था कि यह प्रियांशु नहीं है। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही कर भागते हुए तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के बाहर ही प्रियांशु उससे टकरा गया। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो? वहाँ पर कोई है। हमारी सुहाग की सेज पर हम दोनों के अलावा और कौन होगा? आज के दिन कुछ भी सोच रही हो। हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। मगर प्रियांशु ने उसकी एक बात नहीं मानी और अवनी को बाहों में उठाकर सुहाग की सेज पर ले गया। मगर अवनी को यह पता नहीं चला कि सेज पर प्रियांशु के भीतर वही साया मौजूद था। अगली सुबह प्यार की खुमारी में जब अवनी प्रियांशु को अपनी बाहों में लेती है तो प्रियांशु के चेहरे की जगह उसे एक डरावना चेहरा नजर आने लगा, जिसकी लाल आंखें, काले होठ थे। उसने अपना सड़ा गला हुआ हाथ अवनी के गालों पर लगाया तो ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर प्रियांशु की नींद खुली। अब उसके भीतर कोई साया नहीं था और वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। अरे कल रात को भी तुम्हें यहाँ पर कोई नजर आ रहा था और अब सुबह भी तुम्हें यहाँ पर कोई दिख रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है। अपने प्रियांशु की बात मानकर उसके चेहरे को भूलने की कोशिश करती है, मगर उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसे हर वक्त कभी वो साया नजर आता है तो कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। खासकर कमरे में अकेले में जब वो अपने कपड़े पहन रही होती या तैयार हो रही होती तो साया एक नवविवाहित जोड़े की तरह उसे परेशान करता। कई बार हवा में ही उसकी साड़ी अटक कर रह जाती। वह कुछ उदास सी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। खासकर जब तक वो प्रियांशु के पास होती तो प्रियांशु का व्यवहार अचानक से बदल जाता और उसकी लाल आंखें उसे परेशान करती। यह सारी परेशानी देखकर उसने कुछ दिनों के लिए अपने मायके आने के लिए सोचा। जब अवनी अपने मायके आई तो वो साया उसी के साथ वहां पहुंच गया। उसी रात वो साया अवनी के साथ वहशीपन पर उतर आया। अब अवनी को यह यकीन था कि यह प्रियांशु नहीं है। वह जोर से चीखी। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ गए। क्या हुआ? क्यों चीखी? और ये क्या हालत हो गई है तेरी? कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। माँ का ममतामय स्पर्श पाकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बात बताई तो उसके घर के लोग परेशान हो गए। उन्होंने अगली सुबह तुरंत ही पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने अवनी को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। पंडित जी को एक जोर का झटका लगा और वे दूर जाकर गिर गए। अवनी जोर जोर से चीखने लगी
उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो रही थी। वह गुस्से में थी और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी और वह घर का सारा सामान फेंक रही थी। तभी अचानक प्रियांशु वहां आ गया। अवनी उसे देखकर गुस्से में उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी। उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और खुद उसकी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोचने लगी। मगर तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके शरीर के ऊपर डाला। जैसे ही वह जल उसके शरीर पर गया, उसके शरीर में से एक काला धुआं बाहर निकला और अवनी बेहोश हो गई। प्रियांशु पहले तो बहुत घबरा गया, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा संभला, अवनी की हालत देखकर परेशान हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? मेरी अवनी को क्या हो गया? अवनी के ऊपर किसी बुरे साये की नजर है, और हो ना हो वह साया अवनी के इतने करीब है कि उसे किसी और का अवनी के पास होना पसंद नहीं आ रहा। आप लोग अवनी का ध्यान रखना। मैं आने वाली अमावस्या तक विशेष पूजा कर पता करता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना होगा। पंडित जी के जाने के बाद घर के सभी लोग हैरान परेशान से बैठे थे। तभी अचानक अवनी को होश आ गया। सभी लोग एक बार को तो डर गए कि अब अवनी क्या तमाशा करेगी, मगर अवनी इस बार नॉर्मल थी और अपने सामने प्रियांशु को देखकर वो शर्मा गई। मगर रात होते होते साया अवनी के ऊपर भारी होने लगा। उसके शरीर में अजीब सी अकड़न हो रही थी। उसकी लाल लाल आंखें और भारी आवाज सुनकर सब लोग डर गए। प्रियांशु डर के कारण उसके पास पलंग पर नहीं सोया, वही कमरे के दूसरे कोने में काउच पर लेटे लेटे जाग रहा था। रात को करीब 11 बजे जब सब लोग सो रहे थे, अवनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें और बिखरे हुए बालों के बीच गर्दन पर चोट का गहरा निशान था, जिस पर से खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर सड़ी हुई लाश की तरह नजर आ रहा था। उसने अपने गले हुए हाथों से घर का दरवाजा खोल बाहर निकलने लगी। उसके उठने से प्रियांशु की नींद खुल चुकी थी, मगर उसकी भयानक हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर अवनी ने एक बार उसे पलट कर देखा, मगर उसके बाद वो सब कुछ भूलकर घर से बाहर निकल गई। प्रियांशु की आवाज सुनकर सभी लोग जब अपने कमरे से बाहर आए तो प्रियांशु ने उन्हें अवनी के बारे में बताया कि अवनी कैसे और किस हालत में घर से बाहर निकली है। प्रियांशु की बातें सुनकर सभी परेशान हो गए। अवनी के पापा ने तुरंत प्रियांशु का हाथ पकड़ा और वे दोनों अंधेरे में ही अवनी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। दूसरी तरफ पंडित जी मंदिर में हवन कर रहे थे। जैसे जैसे वे आहुति दे रहे थे, अवनी की हालत ठीक होती जा रही थी। जिस पीपल के पेड़ से उसकी शादी हुई थी, वो उस पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ को घूरते हुए देखने लगी। अचानक ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बेहोश होती जा रही थी। अब अवनी पहले की तरह सुंदर नजर आ रही थी। उसके पापा और प्रियांशु उसे उठाकर घर ले आए। अगली सुबह जब उसे होश आया तो सभी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। पंडित जी भी उसके सर पर हाथ रखकर लगातार मंत्र जाप कर रहे थे। बेटा, अब कैसा लग रहा है? बताओ। तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ मुझे समझ में आ गई है। कल रात की विशेष पूजा के बाद तुम्हें हमने उस जगह पहुंचा दिया है जहां से यह सब समस्या शुरू हुई थी। जल्द ही तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। पंडित जी बोल रहे थे, मगर अवनी के शरीर में अचानक ही परिवर्तन होने लगा और वो अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घोर कर देखने लगी। फिर जोर से सांस लेते हुए पंडित जी को धक्का देकर गुस्से में भारी आवाज में बोली, तू क्या पता लगाएगा कि समस्या क्या है? उसके पहले ही मैं अवनी को अपने साथ ले जाऊंगा। देखते हैं कौन जीतेगा इस अमावस्या को। तेरी पूजा खत्म होगी और इसी अमावस्या को अवनी हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाएगी। कोई मुझे अवनी से अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए थे। हम दोनों जन्म जन्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अब इस प्रियांशु को अवनी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। अवनी अब मेरी है, मेरी पत्नी। कहते हुए अचानक ही अवनी हवा में उड़ने लगी और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर प्रियांशु को हवा में लटका दिया। दोनों हवा में लटके हुए थे। पंडित जी ने खुद को संभाला और फिर खड़े होकर गुस्से में अवनी की ओर देखकर बोले, तुम चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, अवनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हें हर हाल में उससे दूर करके रहूंगा। पंडित जी की बात सुनकर अवनी गुस्से में प्रियांशु को जमीन पर फेंक देती है। ऊपर हवा में से अचानक नीचे गिर जाने के कारण प्रियांशु के सर में चोट लग गई
जिससे खून निकल रहा था। अवनी तुरंत हवा में से जमीन पर आती है और अपनी जीभ को बाहर निकालकर उस बहते हुए खून को चाटने लगी। उसकी यह हालत देखकर उसकी माँ बेहोश हो गई। अब सब लोगों का ध्यान अवनी और प्रियांशु से हटकर अवनी की माँ पर आ गया। मौका देखकर अवनी तुरंत खिड़की के सहारे से बाहर निकल जाती है। वह उसी पेड़ पर उल्टा जाकर लटक गई। जब उसकी माँ को होश आया तो प्रियांशु के सर की भी पट्टी हो गई थी। सब लोगों को ध्यान में आया कि अवनी घर में नहीं है। सभी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पंडित जी उन लोगों को लेकर पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर अवनी पेड़ से उल्टा लटकी हुई थी। शाम का समय हो चला था। जैसे ही वे लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है और उस पेड़ की डालियां अपने आप टूटकर उन लोगों के ऊपर गिरने लगी। अवनी वहीं पेड़ पर लटके लटके जोर से हंसने लगी। एक डाल उड़कर प्रियांशु के सर पर गिरी। प्रियांशु के सर पर पहले से ही चोट लगी थी। जैसे ही भारी डाल उसके सर पर लगी, वह वहीं पर बेहोश हो गया। हम दोनों के बीच जो कोई भी आएगा उसका यही अंजाम होगा पंडित। तू क्या मेरा अमावस्या को क्रियाक्रम करेगा, उसके पहले ही तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। कहते हुए अवनी ने अपने हाथ से इशारा किया तो पेड़ पर से ढेर सारे चमगादड़ उड़कर पंडित जी के शरीर के आसपास लिपट गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार कर उन चमगादड़ों को अपने तरीके से हटाया और गुस्से में गिरी हुई लकड़ी को उठाकर उस पर कपड़ा लपेटकर मशाल बनाते हुए अवनी की तरफ बढ़ते हुए बोले, अब मुझे समझ आ गया है कि तेरी सारी शक्तियां इस पेड़ के आसपास मौजूद है। तुझे मारने के लिए अब मुझे अमावस्या तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो तेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। यदि बचा सकता है तो बचा ले अपने इस पेड़ को। अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। कहते हुए पंडित जी ने पेड़ में आग लगा दी। जैसे जैसे वो पेड़ जल रहा था, अवनी जोर जोर से चीख रही थी। कुछ ही पल में वह पेड़ जलकर खत्म हो गया और वो साया भी हवा में विलीन हो गया। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। अवनी जमीन पर गिरी थी। उसके बाद जब उसे होश आया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वह मुस्कुराकर प्रियांशु की ओर देखने लगी तो प्रियांशु भी मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि कुंडली या ग्रह नक्षत्र के दोष कुछ भी नहीं होते। हम लोगों की जरा सी नासमझी के कारण तुम्हें कितनी तकलीफ हो गई। कहते हुए प्रियांशु ने अवनी को अपने गले लगा लिया। अवनी भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई, मगर उसकी आंखें अभी भी लाल थी। हो भी क्यों ना, उस प्रेत के साथ उसका जन्मों जन्मों का बंधन जो था